Hello everyone, welcome to our channel Technical Academy. In this presentation we are going to study about semiconductor diode. As we know that we have studied the basics of the semiconductor in the previous lectures from lecture number 1 to lecture number 8. So if you have not watched that lectures, so you can watch through the given link in the description. So in this presentation we are going to study about introduction to semiconductor. It means that we will start with introduction to semiconductor diode, then we will study about biasing of the diode in this presentation. So this is our lecture number 9. Now let us start with the introduction to the semiconductor diode. So our first point is that a PN junction diode is formed when a p-type semiconductor is fused to n-type semiconductor, creating a potential barrier voltage across the diode junction. So what does this mean is that जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है कैसे बनता है कि जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को फ्यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक जंक्शन क्रिएट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। और उस डायोड में एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा जहाँ पे उसका जंक्शन होगा दोनों का, पी और एन टाइप मटेरियल का। तो वहाँ पे क्या करेगा, वो एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करेगा, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। सो और सेकेंड पॉइंट इज दैट अ पीएन जंक्शन डायोड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अराउंड and which has the characteristic of passing current in only one direction. So this is one of the important point in PN junction diode. क्या होता है कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो वन वे होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों ओर से मतलब फ्लो करेगा। जैसे कि हम एक देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा कि इसका, जैसे कि हमारा डायोड हो गया, डायोड सिंबल के बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि करंट इसी डायरेक्शन में खाली फ्लो होगा, वन वे डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के वजह से हम डायोड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, अगर हमें एसी करंट को डीसी में बनाना है तो उसमें भी क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज़ करते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जैसे कि हो गया हमारा रेक्टिफायर, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ द डायोड में। सो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट. The third point tells that however, unlike a resistor, a diode does not behave linearly with respect to the applied voltage, as the diode has an exponential current voltage relationship, IV relationship, and therefore we cannot describe its operation by simply using an equation such as Ohm's law. तो ये थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने रेसिस्टर के बारे में पढ़ा होगा कि रेसिस्टर में जब भी हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इसका IV कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये V हो गया और ये I हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा भी ऐसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारा जो ग्राफ बनेगा इसे लीनियरली बनेगा। जितना ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारा करंट उसी के हिसाब से लीनियरली बढ़ता जाएगा। लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम डायोड के केस में जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ओहम्स लॉ के द्वारा नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि ये लीनियर डिवाइस नहीं है। ओहम्स लॉ इज़ ओनली यूज फॉर द लीनियर डिवाइस, आवर डायोड इज़ नॉन लीनियर डिवाइस। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट you have to note. So the diode symbol is given in the below figure, we can see here. This is our PN junction. When we fuse two types of material, that is P and N type material, then a junction will be created that is known as PN junction. So you can see here, this is the junction of the N and P type material.
this is our PN junction, and this is the symbol of the diode. It is very clearly represented in the next figure, that is, this is our symbol of the diode, PN junction diode symbol. You can see here, this is our anode. Anode is our positive terminal and cathode is our negative terminal. So the current in the diode will flow in the from anode to cathode like this. And this is our practical diode. You can see, if you will do practical in the lab, then you will see that the appearance of the diode will be like this. This is our anode, this is our cathode. So now we are going to study about the second topic, that is biasing of the diode. For the operation of the diode, biasing is important. So let us start that. What is biasing? What do you mean by biasing? Biasing means applying the voltage or creating, this is R, not R. So biasing means applying voltage or creating potential difference between the two ends. तो बायसिंग हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारा डायोड हो गया, हमारा ये सपोज कि हमारा डायोड है, तो इसमें हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डायोड हमारा बायसिंग हो गया। तो बायसिंग का हम टाइप देखने वाले हैं, कितने टाइप्स के हैं बायसिंग। So basically there are three types of the biasing. They are mentioned below. So the first type is that zero biasing. No external potential is applied to the PN junction diode. So in this case we will not apply any potential difference on the two ends of the diode. That means कि suppose this is our PN, then no voltage usually applied here. So this condition will be known as zero biasing. And the second one is that reverse bias. The reverse bias means the voltage potential is connected negative to the p-type material and positive to the n-type material across the diode, which has the effect of increasing the PN junction diode's width. So in the reverse bias condition, what we will do, you can see here, suppose this is our diode. So in this case, this is our positive terminal, this is our negative terminal. Then in case of the reverse biasing, we have to apply the negative terminal of the battery. This suppose कि this is our negative terminal and this is our positive terminal. Then the negative terminal of the battery will be applied to the anode of the diode and the positive terminal will be applied to the cathode. So our diode will work in reverse bias mode. And in the second point, this is our forward bias. The voltage potential is connected positive to the p-type material and negative to the n-type material across the diode, which has the effect of decreasing the PN junction diode width. तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, देखिए डायोड हो गया हमारा, तो इसमें एनोड वाले टर्मिनल में हम क्या करेंगे, प्लस positive terminal of the battery will be connected here. This is our positive, this is our negative. So in this case, the negative terminal of the battery will be connected to the cathode and positive terminal will be connected to the anode. And the depletion region or potential barrier which has created at the junction will decrease. And in case of reverse bias, the width of the depletion region will increase. सो इन दिस प्रेजेंटेशन दिस इज़ इनफ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस को
आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। ओके, थैंक यू।